आया है, ये एक चैप्टर है 11th क्लास में, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर है, वहां से आया है। और अब आप लोग देखो, अगर आप लोग को कुछ भी अगर डिस्प्ले में इश्यूज होते हैं मेरे साउंड में, तो आप इमीडिएटली बता देना, मैं उसको फिर इट्स ओके। तो ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज से आया है। अब हम सबसे पहले पढ़े थे कि भाई सीक्वेंस क्या होता है। तो हमने देखा कि सीक्वेंस दो टाइप से हम लोग लिखते हैं। एक ऑर्डर, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में चले। तो ये हमारा हम लोग छोटे क्लासों में बच्चों में पढ़े थे, असेंडिंग ऑर्डर होता था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता था, डिसेंडिंग ऑर्डर होता था। ठीक है, तो जो घटते से बढ़ते हुए और जो बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं, ये हमारा सीक्वेंस कहलाता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करते हैं सीरीज का। तो सीरीज का मतलब होता है, सीरीज का ही दूसरा नाम प्रोग्रेशन है। सीरीज का ही दूसरा नाम प्रोग्रेशन है। और ये चीजें प्रोग्रेशन है, इसको किसको कहते हैं? दो सीक्वेंस which follows a certain rules, उसको हम लोग सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसे सीक्वेंस जो एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हो। तो इनमें जो ढेर सारे अलग अलग जो नंबर्स होंगे, वो सबसे पहली बात तो वो सीक्वेंस में होंगे, वो बगैर सीक्वेंस के हो नहीं सकते, या तो घटते हुए या बढ़ते हुए ऑर्डर में होंगे। और अब जब भी हम कभी दो नंबर के बारे में बात करेंगे, यानी कि सक्सेसिव नंबर, तो जो मान लेते हैं पहला दूसरा, तो जो दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप होगा, कुछ सर्टेन नंबर से प्लस होगा या माइनस होगा। जीपी में वो अपॉन होता है, यानी मल्टीपल या अपॉन होता है। तो हम फिलहाल एपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो दो सक्सेसिव नंबर हैं, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, उन सबों में एक ही चीज हो रहा होगा, या तो कुछ नंबर से वो बढ़ रहा होगा या कुछ नंबर से घट रहा होगा। तो उसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। और यही सीरीज यानी कि प्रोग्रेशन, ये हम लोग तीन टाइप का होता है, जिनको हमने कहा था कि एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है अरिथमेटिक, या इसको हम प्रोग्रेशन भी कह देते हैं, प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है जियोमेट्रिक, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको शॉर्टकट में एपी कहते हैं, इसको हम लोग जीपी कहते हैं, और इसको हम लोग एचपी कहते हैं। ये तीनों ही सीरीज का पार्ट्स है, और इनमें सेम काइंड का हर सक्सेसिव नंबर में एक रूल्स प्री डिफाइंड होते हैं। तो एपी, जीपी और एचपी 10th क्लास में हम लोग सिर्फ एपी पढ़ते हैं। 11th क्लास में हम लोग 10th और 11th दोनों में हम लोग जीपी पढ़ते हैं। और फिर कॉलेज में हम लोग तीनों पढ़ते हैं, बेसिकली ये चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एपी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि एपी में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे मैंने कहा था कि हमें इंडेक्स में, हर बुक में, वो कोई भी सब्जेक्ट्स के हो, उसके इंडेक्स में हमें दिया हुआ रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसे ही हमें सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, सो दैट क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया, क्या बाकी है। ये इसका एक स्ट्रक्चर माइंड में रेडी होना चाहिए, वो अच्छा होता है। आप डेली लाइफ में भी अगर आप ऐसे कुछ प्लान करते हो कि अभी मैं ये पढ़ना है, ये काम करना है, इतने काम हमारे से कंप्लीट हो गए, इतने काम अभी बाकी बचा हुआ है, तो ये एक अकॉर्डिंगली कहते हैं फ्यूचर प्लान, या फिर हमारा जो डेली लाइफ प्लान है। तो हमें सबके बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एपी में क्या पढ़ते हैं?
एपी में हम लोग 4 टाइप का चीजें पढ़ते हैं, 4 टाइप का चीजें। सबसे पहले एक तो हम लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं, चेक द सीरीज जो भी सीरीज इज इन एपी और नॉट, या फिर हम कहते हैं कोई भी चीज फाइंड एपी। तो एक बात हम ये पढ़ते हैं, दूसरी बात हम टर्म से रिलेटेड पढ़ते हैं, तीसरी बात सम से रिलेटेड पढ़ते हैं, और चौथी बात हम लोग मीन से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो अगर मैं एपी में या जीपी या एचपी में बात करूं तो इनमें हम 4 टाइप के कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक डिजाइन है। अब मैं आपको एक डेली लाइफ का 1-2 एग्जांपल बताता हूं। डेली लाइफ का मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिया, जैसे सनफ्लावर के जो पत्तियां होती है वो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है, हम लोग जब कोई भी चीज घर में रंगोली भी वगैरह या कुछ ऐसे, रंगोली में तो डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाता है, बट अगर हम कुछ ऐसे भी चीजें हम देखते हैं या कहीं कोई सामान ऐसे रखा हुआ है, जैसे बर्तन है, हम मॉल जाते हैं, मॉल में देखते हैं कोई भी चीज नीचे जिसका बेस बड़ा है या जो बड़ा है, पहले वो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, वो भी एक सर्टेन पैटर्न है, ये सनफ्लावर। फिर हमने एक और एग्जांपल दिया कि हम जो भुट्टा खाते हैं वो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल दिया सीढ़ी का, हमने एक लेडर का एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं अगर एक लेडर है तो आगे चलकर हमारा यहाँ पे अगर जितना बड़ा ये है, फिर वहां पे उससे थोड़ा सा कम, ऐसे करके हमारे पास जो ये आता है, इनफैक्ट ये जो लाइन अगर हम ऐसे करें तो ये हमारा छोटा होते चला जाता है, ऐसे होते चला जाता है। ये सबसे बड़ा वाला, ये फिर उससे छोटा, 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 ऐसा, ताकि इसका बेस मजबूत रहे हम ऊपर में। तो ये भी एक सीक्वेंस है। ये डेली लाइफ एग्जांपल है सीरीज का। अब हम इन सारे को नंबर्स में एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। हमने पूरा स्ट्रक्चर किया, इसके बाद तो सबसे पहला जो पार्ट था चेक वाला, चेक द सीरीज इज इन एपी, वो हमारा इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। मान लेते हैं हम एक सीरीज लेते हैं 2, 5, 8, 11 ... ऐसे कोई भी एपी कहने के लिए एटलीस्ट हमें 3 टर्म लिखना ही चाहिए। 2 टर्म में हम कोई भी 2 टर्म में नहीं कह सकते कि ये एपी में है, ठीक है। तो 4 टर्म लिखो तो वेल एंड गुड, अगर कम से कम 3 टर्म हमें लिखना ही चाहिए। तो ये जो एक सीरीज है 2, 5, 8, 11 ये एपी में है। यस, ये एपी में है। कैसे? हम देखते हैं कि इन दोनों का जो गैप है 5 - 2, हमेशा हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, यानी कि A2 - A1 ये हमारा, इसको अभी मैं पहले वाले टर्म को हम लोग A1 कहते हैं। दूसरे वाले टर्म को अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये टर्म हमारा A1 है, ये टर्म को हम लोग A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, ये A3 कहते हैं, ये A4 कहते हैं। ऐसे करके हम फिर A5, A6 यानी फोर्थ टर्म, ये क्या इंडिकेट करता है? फोर्थ टर्म। तो अगर मैं A2 - A1 करूं तो जो रिजल्ट आ रहा है, अगर A3 - A2 करूं वो वही रिजल्ट आ रहा है, A4 - A3 करूं वो वही रिजल्ट आ रहा है। तो जो भी कंडीशंस गिवन हैं उनमें अगर मैं सब जगह, हो सकता है अगर यहाँ पे 12 रहता तो आपने यहाँ चेक किया और यहाँ चेक किया, इन दोनों में 3 आया बट यहाँ पे 4 आ गया, तो वो चीजें सेम नहीं हुआ, तो वो एपी नहीं हुआ। तो अगर हमें कभी भी चेक करने के लिए कहता है तो जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, वहां पे हम हर जगह चेक लगाते हैं, हर जगह चेक करते हैं। सिर्फ एक जगह या उसके बाद एक और जगह, 2 जगह से काम नहीं चलेगा। तो 5 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है, वो हर जगह चेक लगाते हैं और ये ऐसे निकालते हैं। और अगर हर जगह सेम आ रहा है तो उसको हम कहते हैं ये एपी में है। और ये जो सेम आना हर जगह, इस डिफरेंस, इसको जो डिफरेंस भी हम कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी। इसको हम लोग CD भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, या सिर्फ डिफरेंस कहते हैं। तो ये हमारा D है। सो D इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। यानी इसी जगह हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक को टाइप के क्वेश्चंस जब वो हमें चेक करने के लिए कहता है, तो ध्यान रखने की बात है, अगर हमें चेक करने के लिए कहता है तो जितने भी नंबर्स गिवन है उन सब जगह हम माइनस कर करके देखेंगे। अगर सारा जगह कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी में है, और अगर एक जगह भी डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो ये हो गया चेक द सीरीज इज इन एपी और नॉट। और अगर कभी कहता है कि ये सीरीज एपी में है, ये कह रहा है क्वेश्चन खुद, तो हमें हर जगह चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हम एक जगह A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि ये सीरीज एपी में है। तो हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 निकालेंगे, और फिर आगे फर्दर जो कुछ भी निकालने के लिए कहेगा उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इस तरह से हम कुछ और ढेर सारे अलग अलग एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। सपोज करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, 100 ले लिया, 70 ले लिया, 40 ले लिया, 10 ले लिया, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक, यहां पे इस सीरीज में हमारा जो A है वो हमारा 100 है। फर्स्ट को A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं और T1 भी कहते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 70 माइनस, हम कह सकते हैं कि 70 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 30, और अगर हमें देखना है 40 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 30, 10 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 30। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम hence it is in AP। तो स्टूडेंट कोई भी सीरीज को एपी में है या नहीं है उसको चेक करने के यही तरीके होते हैं। मान लेते हैं अगर हम एक सीरीज लिए 5 5 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट, तो ये भी एपी में है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ए है और इसके कॉमन डिफरेंस 0 है। अगर दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस ऐसे करें तो ये भी हमारा एपी में है, इसके कॉमन डिफरेंस 0 है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं कि 8 4 0 माइनस 4 ऐसे कर करके माइनस 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस माइनस 8 है। तो कोई भी दो सक्सेसिव नंबर का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी में होता है, और अगर एक जगह भी नहीं आया तो एपी में नहीं हुआ। ये चेक करने के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि एपी होता कितने टाइप का है। तो जो एपी अगर हम सपोज यहां पे एक एग्जांपल मैंने बताया कि एपी कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। ये सारी बातें अगर आप काफी डेप्थ में देखोगे, पढ़ोगे और करके, तब आपको मिलेगा धीरे धीरे, कुछ बुक्स में कुछ बातें, कुछ बुक्स में कुछ बातें मिला। तो अदरवाइज वैसे एक ही जगह सारा चीजें ऐसे नहीं मिल पाता है, तो लोग बेसिक को फिर इग्नोर कर देता है या उस पर नहीं जा पाता है, तो उसको फिर आगे चलकर कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों में गलतियां हो सकती है या वो मिस आउट कर सकते हैं। इसीलिए इनको देखना चाहिए पहले, ठीक है, बेसिक्स को। अब एपी कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। अब अगर हम कोई भी एक सीरीज ले, मान लेते हैं यही हम एक सीरीज ले लिए कि दिस सीरीज इज इन एपी एंड हुज लास्ट टर्म, जिसका लास्ट नंबर हमारे पास गिवन होता है, जिसका एंड पार्ट हमें पता होता है कि हमको यहां तक जाना है। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो हम एक सर्टेन बोले हुए हैं कि 10 तक पढ़ो, 2 10 या 20। तो इसी तरह अगर हमारा लास्ट नंबर गिवन होता है तो वो उसको फाइनाइट एपी कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें 3 6 9 12 और डॉट 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 डॉट, जिनका लास्ट नंबर हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसको हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। तो ये एपी 2 तरह का होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे आते हैं और
इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी एप्लीकेशंस भी वगैरह भी गिवन है, तो हम उन पे भी आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि जो एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 5.1 उसमें यहां पे एप्लीकेशन क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया गया है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, अब एक चीज और मैं आपको पहले बता देता हूं और देन फिर हम इस पर आते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ये हालांकि सेकेंड वाला पार्ट का चीज है। पहला वाला जो एक्सरसाइज है उनमें तो सिर्फ हमें बताता है कि आप चेक करो ये एपी में है कि नहीं है और कुछ अगला टर्म्स निकालो। तो फिर भी हमें चूंकि टर्म्स के बारे में बात कर रहा है तो हमें थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए। वैसे हम जो अभी बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बट फिर भी आप इस एक्सरसाइज में ही जान लो, कोई इश्यूज नहीं है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 भी कहते हैं या T1 भी कहते हैं या सिंपल A भी कहते हैं। सेकेंड टर्म को हम लोग A2 कहते हैं या T2 कहते हैं या फिर इसको हम लोग A प्लस कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। इसी तरह थर्ड टर्म को A3 कहते हैं या T3 कहते हैं और इसको हम A प्लस 2D कह सकते हैं। फोर्थ टर्म को हम लोग A4 कहते हैं या T4 कहते हैं और A प्लस 3D कहते हैं। तो यानी हम पहले टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए तो सेकेंड टर्म बन गया। इसी तरह ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस अगर फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हो जाता है तो वो थर्ड टर्म। तो जो सब टर्म के बारे में बोल रहा है A2 बोल रहा है तो उनमें से एक कम, दो में से एक कम तो A प्लस डी। A3 बोल रहा है तो 3 में से एक कम तो A प्लस 2D। तो इसी तरह अगर कोई सा भी टर्म अगर हमको निकालना है फिफ्थ टर्म तो A5 हो गया। इन जनरली A5 हम बोलेंगे, T5 बोलेंगे तो A प्लस 4D। जो सभी टर्म बोलेगा उनमें से एक कम D। तो ऐसे ही अगर हम कहेंगे कि एक सीरीज का nth टर्म निकालो, nth टर्म जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, nth टर्म का नाम हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, और इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं और इसको an से डिनोट करते हैं और ये इसको tn भी आप कह सकते हो और ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है मैं दोबारा लिख रहा हूं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये बिल्कुल रामबाण फॉर्मूला है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप एकदम से नोट डाउन कर लो क्योंकि इस फॉर्मूले पे बहुत सारी बातें डिपेंड है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसी फॉर्मूला पे करेंगे, इसीलिए टर्म से रिलेटेड बातें हमने जान लिया, राइट। ये टर्म से रिलेटेड बातें हैं। अब वैसे ये चीजें अब मैं आपको टर्म से रिलेटेड हम अभी चेक तो करेंगे ही करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में हम इसी बात को लेकर चलेंगे a प्लस n-1 इंटू डी सेकेंड एक्सरसाइज में। और थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग सम से रिलेटेड बातें करेंगे जिनमें हम क्या देखते हैं वो थोड़ा सा हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज के सवाल पे आते हैं। जब हम सम के बारे में बात करते हैं यानी कि तीसरे एक्सरसाइज के बारे में, तो वहां पे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ऐसा कहते, एक फॉर्मूला है। और फिर हम एक और भी कहते हैं n/2 इंटू a प्लस l, वेयर n इज द, वेयर ये n क्या है, n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और a हो गया फर्स्ट टर्म हो गया और d हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया और L हो गया लास्ट टर्म। तो यहां पे हम देखते हैं
कि ये भी बिल्कुल ऐसा ही रामबाण फॉर्मूला है, इस सम के ऊपर में बहुत कुछ ये है। उसके बाद 11th क्लास में मीन है, 10th में बहुत हल्का सा इसमें आपका RS अग्रवाल वगैरह में, RD शर्मा या अदर राइटर्स में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ये चीज हम लोग तीसरे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और यही हमारा लास्ट एक्सरसाइज होता है 10th क्लास के लिए। और ये जैसे मैंने बताया, ये सम का चीज और टर्म्स का चीज 11th में भी साइमल्टेनियसली, जेईई मेन के लिए भी ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर ये लास्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर मीन के बारे में बात करेंगे। तो हमने पूरा चीजें देखा कि एपी के अंदर में यही सारी बातें हमें पढ़ना है। और अब हम लोग बिल्कुल, आप लोग पूरा एक माइंड मेकअप बन गया कि एपी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये करना चाहिए। अब हम लोग फटाफट इसके एक्सरसाइज क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा देखते चले जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो न्यूमेरिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सारे बड़ा ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल है। आप लोग बिल्कुल सब अपने आप कर लोगे। मैं एक दो सब में से दिखाते जाऊंगा और बातें क्लियर होती जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें बताता हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन से, तो एक्सरसाइज 5.1 हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों पर आते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, राइट। इनमें कहता है पहला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। इनमें हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द नंबर्स एंड मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो वाई का मतलब यही हो गया, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो है, नहीं तो नहीं है। तो पहला अब ये सब बहुत सिंपल है कि आप इसको वर्ड की तरह आप लिख सकते हो कि भाई जो पहला किलोमीटर का है, जो पहला किलोमीटर है वो हमारा 15 रुपीज है, फिर 8 रुपीज बढ़ रहा है, यानी 23 है, फिर ये 31 है, फिर ये 39 है। तो जाहिर सी बात है कि ये एपी में है। तो अब आप इसको स्टेटमेंट वाइज कुछ नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो कि पहला जो ये है, पहले किलोमीटर का टैक्सी फेयर वो हमारा 15 रुपीज है और हर सब्सिक्वेंट का 8 रुपीज ज्यादा है, इसीलिए वो है। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट कहता है द अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन किस तरह से है आपको मैं दिखाता हूं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। तो अगर हम एक बार वैक्यूम पंप से हम एयर ये करते हैं तो जो भी सिलेंडर में गैस है उसका 1/4 पार्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हम जैसे टोटल वर्क डन हम लोग 1 लेते हैं। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट, जब भी हम लोग ऐसे वर्ड, कुछ भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं, तो या तो हम लोगों ने देखा होगा क्लास 7 में हम लोग 100 का एग्जांपल लेके चलते हैं या x का एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट। तो दोनों ही चलते हैं, परसेंट 100 में निकालते हैं इसलिए 100 का एग्जांपल ले सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म x लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक x यानी कि कोई वेरिएबल आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में x उसका जो वॉल्यूम था, हम वॉल्यूम उसको कहते हैं, जो हम हवा को मेजर करेंगे वो उसका हम वॉल्यूम कहेंगे, राइट, एरिया नहीं कहेंगे। तो मान लेते हैं उसमें x गैस था अवेलेबल, या सपोज हम 1 भी कह सकते हैं। अगर मान लेते हम नंबर में एग्जांपल लेते हैं, नंबर में एग्जांपल लेते तो क्या होता, x में लेते तो क्या होता, सेम ही बात होता, लेकिन उसको थोड़ा सा निकालने का ये होता। अगर हम पहले लेते हैं कि भाई हमारे पास
1 था, पहले हमारा टोटल गैस, जैसे टोटल वर्क डन हम 1 लेते हैं, तो उस कंडीशन में अब हमारा 1/4 रिड्यूस हो गया, यानी 1 माइनस 1/4 बचा। तो ये 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, तो ये 3/4। पहले शुरू में फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास कितना मान लेते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में कितना हमारे पास था, तो 1 था। सेकेंड उसके बाद क्या हो गया, तो 1 में से 1/4 माइनस हो गया, तो 3/4 हो गया। थर्ड सिचुएशन में क्या हो गया, तो 3/4 में से 1/4 माइनस हो गया, इतना माइनस हो गया। 3/4 का जो पार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट था, उनमें से जितना बचा हुआ उसका 1/4 हमारा ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 16 होगा, 4 टाइम्स गया, 4 3 जा 12 और -3, तो ये हो गया 9/16 पार्ट। अगर मैंने कहा था कि अगर मैं और ज्यादा ना भी निकालूं, 1 3/4 और 9/16 लिखूं, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर मैं 3/4 माइनस 1 करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 3 माइनस 4 ये हो गया -1/4। और अगर मैं 9/16 माइनस 3/4 करूं, तो 16 एलसीएम और ये 9 माइनस 12, तो ये -3/16। Therefore common difference is not same, hence this is not in AP। तो हम लोग अगर 1 मानकर चलते हैं, तो ये सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे कि लेट फर्स्ट टाइम में, आप उसको लिख सकते हो, बहुत इसमें टाइम जाया होगा वो स्टेटमेंट लिखने में, कि लेट फर्स्ट टाइम में x था, फिर हम सेम तरीका करेंगे सेकेंड टाइम में हमारे पास हो गया x माइनस x/4, क्योंकि उसका 4 पर, तो ये 3x/4। तो हर जगह अब x लगा दो, यहां पर भी x लग गया, यहां पर भी x लग गया, बस। तो ये सब चीजें यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 3x/4 आ जाएगा, यहाँ 9x/16 आएगा। तो सारी बातें सेम ही हो गया। ये आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब हम देखते हैं अगला थर्ड पार्ट कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन वर्थ इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज ₹50। तो आपको जानना है, ये बहुत ही सिंपल, इन चारों पार्ट में से ये एक पार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, सेकेंड वाली पार्ट। अब अगर हम थर्ड पार्ट ये करते हैं, तो ये क्या कहता है कि जब भी एक कुआं उसको डिग किया जाता है, उसको खोदा जाता है, तो हम देखते हैं कि उसमें जो हमारा लेबर है, उसको धीरे धीरे जो गहराई में जाता है, उसका मेहनत बढ़ जाता है। तो हम लोग अपनी साइड भी यही देखते आए हैं कि वो एक पर्टिकुलर दिहाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस पर काम नहीं करना चाहता है, वो ठेका बेसिस या फिर कुछ ऐसे गज या कुछ भी इस टाइप से कि हम जो नीचे जाएंगे हम ज्यादा ये करेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल सिचुएशन है। तीसरा पार्ट कहता है कि पहले ये को 150 लेता है, दूसरे में 50 रुपए, हर एक जो भी उसका मीटर है, गज है, उसको 50 रुपए बढ़ते चला जाता है। तो दूसरे वाले पार्ट में 200 हो गया, फिर वो 250 हो गया। ये जो कुछ भी कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर में, पहले मीटर में 150 रुपीज, उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगले एक और मीटर के लिए 200 रुपए, अगले मीटर के लिए, और ये ऐसे। तो ये जाहिर सी बात है कि ये एपी में है, क्योंकि ये बहुत साफ है कि 50 का डिफरेंस है, यहाँ ऐसे करके, तो ये डिफरेंस है, इसीलिए ये एपी में है। उसके बाद अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा कहता है द अमाउंट ऑफ ए मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर मंथ। मैंने आपको एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट का भी और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों को डिफरेंशिएट करके, दोनों में हम अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है,
रेट, टाइम और कैलकुलेशन करने का तरीका, उसका बेसिक फंडामेंटल्स, सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर कोई भी बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं या हम बोरो करते हैं और अगर सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है तो वो हर ड्यूरेशन, अगर वो हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं या हाफ ईयरली करते हैं जिसको सेमी एनुअली भी कहते हैं, या क्वार्टरली करते हैं या वीकली मंथली करते हैं या वीकली करते हैं या डेली करते हैं, तो जो भी हमारा मोड कैलकुलेशन का है वो फिक्स रहता है। और उसका जब भी हम करते हैं तो अगर ईयरली करते हैं तो वो पहला साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का आएगा, वही तीसरे साल का आएगा, वही चौथे साल का आएगा। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा आता है। सो एक साल के लिए मैंने बताया था अगर हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम आता है। बट अगर उससे ज्यादा टाइम पीरियड रहता है तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर और फॉर द फर्स्ट पीरियड दैट इज सेम। बट उसके बाद का जब हम देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा मोर आएगा, ठीक है। और उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये करते हैं, पहले हम लोग अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n, ये ऐसे निकालते हैं। और अमाउंट निकालने के बाद उसमें से फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो इस गिवन क्वेश्चन में हमारा जो कैलकुलेशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हो रहा है, इसीलिए हर ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट मोर होते रहेगा। क्योंकि पहले साल अगर हम देख रहे हैं फर्स्ट पीरियड में हमारा 10,000 है, दूसरे साल में हम अमाउंट निकालेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस हमारा 8 अपॉन 100 का पावर 2 और फिर 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 3 डॉट 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 डॉट, ये अमाउंट है। और फिर हम जब उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज हमारा डिफरेंट आएगा। तो लिखेंगे कि देयरफॉर नो इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो भी सिचुएशन थे उनको सबको। अब हम लोग नेक्स्ट और थोड़ा जल्दी इसको ये देखते हैं। अब इसके जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट्स में मुझे बिल्कुल नीड नहीं है अगर मैं एक पार्ट का भी डिस्कस ना करूं। तो जितनी चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उसके बेसिस पे सारा बन सकता है। पर फिर भी हम लोग कोई भी एक पार्ट, कोई भी 1-2 पार्ट लाइक 4th और 5th नंबर हम ये कर लेते हैं। ए हमारा कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term of A common difference D are given as follows, ठीक है। तो सेकंड का 4th पार्ट हमें 4 टर्म निकालना है। तो इनमें दिया हुआ है इक्वल टू, जो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के होंगे मैं उसी क्वेश्चन को लेना चाहूंगा क्योंकि इजी वाला तो आप लोग खुद भी बना लोगे, ऐसे ये सब भी बना लोगे। तो इक्वल टू -1 और D इक्वल टू 1/2 और D इक्वल टू 1/2। मैंने एक चीज आप लोग को जानना है, मैंने एक बार अभी बताया था जब हम टर्म्स का, अगर आप A और D जानोगे तो तमाम टर्म्स, कोई सा भी टर्म हो, चाहे वो वेरिएबल से रिलेटेड टर्म हो, अगर आप A और D जान रहे हो, बोलेगा pth टर्म निकालो, qth टर्म निकालो, m प्लस nth टर्म निकालो, mnth टर्म निकालो, rth टर्म निकालो, चाहे 7th टर्म निकालो, 19th टर्म निकालो, 73th टर्म निकालो। सो अगर हम एक सीरीज जो कि एपी में है और कोई सा भी टर्म हमको निकालना है तो a प्लस और जोन सा टर्म कह रहा है उतना -1 इंटू डी से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं।
तो कोई इशूज ही नहीं है। आपको इसमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो आप सेकेंड टर्म से निकालो। सेकेंड टर्म को a प्लस डी कह दो, तो -1 प्लस हाफ, तो ये क्या हो गया -हाफ, है ना। -1 प्लस हाफ -1 रुपए, मतलब कि आपके पास नेगेटिव है, और 50 पैसे आपके पास पॉजिटिव है, तो 50 पैसे नेगेटिव होगा। अब a3 आपका a प्लस 2d, a यानी कि -हाफ प्लस 2 इंटू 1/2, ये कट गया, -1 प्लस 1 दैट इज 0। और फिर a4 a प्लस 3d, तो a हो गया आपका -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो आपका सीरीज जो बना वो -1 बना पहले, फिर -1/2, और फिर 0, और फिर 1/2, और डॉट 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 आपका यहाँ पे ऐसे करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ 4 टर्म निकालना है, तो आपके निकल गए। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट a इक्वल टू -1.25, हियर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हियर a इक्वल टू -1.25, और आपका d है -0.25, 1 रुपये 25 पैसे, ये आपका नेगेटिव है, और डी भी 25 पैसे नेगेटिव है। तो आपको a2 आपको करना है a प्लस डी, यानी कि -1.25 -0.25, तो आपका -1.5, और इसी तरह a3 आपका a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का मतलब हो गया -1.25 और -2 इंटू 0.25, है ना, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया। तो अब ये हो गया -1.25 और -0.5, तो ये -1.75 ये हो गया। और a4 अगर हम निकालेंगे a प्लस 3d, और फिर ये -1.25 -3 इंटू 0.25, तो ये फिर हो गया आपका हो गया -0.75, तो ये बन गया -2। सो आपका सीरीज क्या बना, -1.25, उसके बाद -1.5, उसका तीसरा बन गया -1.75, और फिर चौथा बन गया -2 एंड सो ऑन। तो आप लोग देखो 5.1 एक्सरसाइज का एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 to 4 हमने सभी देख लिए, एप्लीकेशन क्वेश्चन सभी देखने चाहिए। और सेकंड नंबर में जो 5 पार्ट था उनमें से हमने 2 देख लिए, और ये सफिशिएंट है। जब आप वीडियो को आप मेरे देखोगे, उसको पॉज करके आप पूरा इसको जान सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इनमें भी 4 पार्ट है, अगर हम 2 पार्ट करेंगे तो एनफ हो जाएगा, इससे ज्यादा का नीड ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर आप इसके तीसरे पार्ट आप ले लो, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं। 1/3, 5/3, 5/3, 9/3, 9/3, 13/3, और ये कहता है कि ये एपी में है, तो हम लिखेंगे हियर इक्वल टू 1/3 और डी तो इस तरह से 1/3, तो दैट मीन्स 5/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। और हमें हर जगह चेक करने का नीड भी नहीं है, ऐसे ही। और फिर अगर हम
0.7, 0.6, 2.8, 2.8, 3.9, 3.9 डॉट 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 डॉट। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। सेकेंड नंबर के भी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल, थर्ड नंबर के भी क्वेश्चन सिंपल, क्योंकि सिंपल आप लोगों ने ध्यान से देखा तो अब आप लोग को सब सिंपल लगने लगेगा। और इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे 15 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट भी अगर हम कर लेंगे, 5 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट बहुत हो गया, एनफ हो गया। और बाकी आप लोग एकदम घर में बड़े आराम से, जो इनमें डिफिकल्ट मुझे दिखेगा मैं आपको वही अभी बता दूंगा। और इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो कंसेप्ट था, जो इंट्रोडक्शंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला पोर्शन था, वो पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एपी which of the following if there AP find the common difference D and write the 3 next term। अब इनमें से हमारे पास कुछ सीरीज दिए हुए हैं और वो कहता है इनमें से कौन सा AP में है, और जो भी AP में है अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें आगे का 3 टर्म बताओ। तो ये भी सेम, चेक करने का तरीका तो बिल्कुल सेम ही है, कोई इसमें इश्यूज ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, और आप लोग ऐसा कुछ नहीं है जो डायरेक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो आप बिल्कुल इजी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिंपल है एकदम, आप बड़े आसानी से। अब एक 5th पार्ट में रूट है, हो सकता है किसी बच्चे को रूट वाले में डिफिकल्टी हो, तो मैं उनके लिए ये बता देता हूँ, अदरवाइज ये सब कुछ इजी है। बच्चों को इन जनरली रूट वाले क्वेश्चन में, कोई भी चीज का प्रोसेस करने में या डेसिमल वाले में थोड़ा डिफिकल्टी किन्हीं बच्चों को ऐसा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छा से समझ जाओगे। तो नेक्स्ट कहता है 3 प्लस √2। हम आते हैं 5th पार्ट पे। 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ऐसे हमारा ये है। तो हियर a इक्वल टू 3, d इक्वल टू, ये कह रहा है, अब d इक्वल टू हम लोग ये कहता है AP में है या नहीं है, तो इसके लिए तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, और सारे चेक करने पर हमें अगर नहीं का पता चलेगा तो हम लोग नो लिख देंगे, और अगर यस पता चलेगा तो आगे का टर्म निकालेंगे। तो d इक्वल टू पहले हमें यहाँ A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये बन गया √2। अब अगर हम यहाँ पे A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 प्लस 2√2 और माइनस दिस करेंगे। अगर इसको ब्रैकेट में लिखें और माइनस के बाद वो वाली बात को लिखें, तो जब हम माइनस को अंदर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइन हमारा चेंज हो जाएगा, 3 ये बन जाएगा ऐसा। तो आइदर हमें वो लिखना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट करके और फिर यहाँ पे 3 प्लस √2 करेंगे और बाहर में माइनस देंगे। लेकिन जब हम उस माइनस को अंदर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट यही बनेगा, क्योंकि जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कट गए और 2√2 माइनस √2, ये √2 ही हुआ। नेक्स्ट हमारा फिर A4, 4 टर्म है, A4 माइनस A3, तो 3 प्लस 3√3 और फिर माइनस करेंगे तो -3 माइनस 2√3। अब फिर से इनमें 3 कटा और 3√2 माइनस 2√2, तो ये हमारा √2 आया, √2। तो हम लोग कहते हैं यस
यस कॉमन डिफरेंस है, इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर और भी लिखना चाहो तो लिख लो कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। तो एपी में है। अब हमारे पास 4 टर्म दिया हुआ है, तो हम 5th टर्म निकालेंगे। A5 इक्वल टू A प्लस 4D। मैंने बताया था जो सा टर्म निकालना है उनमें से एक कम डी, तो A5 का मतलब हो गया A प्लस 4D। A प्लस 4D का मतलब हो गया A हमारा 3 है और प्लस 4√2 ये हो गया। बस A6 निकालना है तो A प्लस 5D और ये फिर हो जाएगा 4 प्लस A हमारा 3 है तो A हमारा 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2 और अगला टर्म A7 निकालना है तो A प्लस 6D तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2। और ऐसे ही हम कोई सा भी सवाल को बनाने का जो तरीका पूरा प्रोसेस है हमें यही फॉलो करना है। हमें सारे में ये जो चीजें हैं कतई हम एक चेक करके नहीं छोड़ेंगे, मैंने बताया है क्योंकि ये चेक भी करना है इसलिए सारे जगह निकालने हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सारा सेम आता है तो एपी में है और नहीं आता है तो एपी में नहीं है, फिर हम आगे ये चीजें नहीं निकालेंगे। अब हम आते हैं 5th के बाद में अगला क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट 6 नंबर पार्ट है ये डेसिमल का पार्ट है। इसको हम लोग देखते हैं 0.2 0.2 0.22 0.22 0.0.222 फिर 0.04 टाइम्स 2 डॉट 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 डॉट। तो हम लिखेंगे हियर A equal to 0.2, D equal to 0.22 minus 0.2। तो इसको भी हम 2 डिजिट बनाएंगे। डेसिमल में यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए इसको भी हम 2 डिजिट बनाएंगे। तो अब ये हो गया 0.02, दिस माइनस दिस करेंगे 0.02, A2 माइनस A1 कर दिए। अब हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो 0.222 माइनस 0.22। तो यहाँ पर भी हम ऐसे बना देंगे, यहाँ पे भी एक हम 0 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट करेंगे तो 0.002। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहीं पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो तो एपी में हुआ ही नहीं, तो आगे हमें इसको सिर्फ नो लिख के काम खत्म। नो इट इज हमें आगे चेक करने का नीड ही नहीं है। नो इट इज नॉट इन एपी, नो इट इज नॉट इन एपी। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं, ये सारा आपका ये है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये 6 हो गया और सारे बाकी जो पार्ट है 7 से 11 फिर से बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसलिए उसको मुझे बताने का कोई नीड भी नहीं है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी किसी बच्चे को फिर से इसमें दिक्कत होती है, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। √2, √8, √2, √8, √18, √32। तो अब ये एपी में है या नहीं है, कुछ स्टूडेंटों को इसमें दिक्कत होता है, तो ठीक है हम देख लेते हैं। तो हियर A इक्वल टू √2, D इक्वल टू √8 है। तो √8 को हम लोग 4 into 2 में ब्रेकअप कर सकते हैं। तो अब इसको 4 into 2, तो इसका जब रूट निकालेंगे तो 2√2 हो गया। उसके बाद अब √18, मतलब हम पहले √8 को हम पहले क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, D बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद √18
रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 2, तो इसको हम 3√2 कहेंगे। और रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 16 इंटू 2, तो इसको हम 4√2 कहेंगे। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, देयरफॉर d इक्वल टू 2√2 माइनस पहला टर्म, सेकेंड टर्म हमारा 2√2 है, उसमें से √2 हमने ये किया, तो ये हमारा √2 बन गया। अब अगर हम तीसरा टर्म 3√2 माइनस 2√2 कर रहे हैं, तो ये भी √2 बन गया। फिर अगर हम 4√2 माइनस 3√2 कर रहे हैं, तो ये भी हमारा √2 बन गया। तो हेंस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी, हेंस इट इज इन एपी। और जब एपी आ गया तो हमारे पास 4 टर्म गिवन है। अब हम 5 टर्म निकालेंगे, 5th टर्म, तो ये हो गया a प्लस 4d, a प्लस 4d, क्योंकि 4th टर्म ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, तो हम 5th टर्म निकालेंगे। तो 5th टर्म को हम लोग a प्लस 4d कहेंगे, और a प्लस 4d को हम लोग हमारे पास क्या है, √2 प्लस 4 इंटू d हमारा √2 है, 4√2, तो ये हो गया 5√2। अभी मैं आपको बताता हूं कि चलो ये तो इस फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि ये तो 2√2, 3√2, 4√2 नहीं है, तो फिर हमें इसको कैसे लिखना चाहिए, तो 5√2। तो हम लोग देखते हैं 2√2, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो ये हो जा रहा है, क्योंकि हमने रूट निकाला। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, तो √8 बन गया। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन गया। तो उसी तरह इसका स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 25 इंटू 2 50, तो ये हो गया √50। अब अगर हम a6 निकालेंगे तो a प्लस 5d, और a हमारा है √2 और प्लस फिर 5√2, तो ये बन गया हमारे पास 6√2। फिर इसको जब हम करेंगे तो 6 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 36 इंटू 2, तो 72, तो ये बन गया √72। और a7 जब हम करेंगे, a7 जब करेंगे तो a प्लस 6d, और ये फिर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 6d, तो a हो गया √2 और प्लस 6√2, तो ये हो गया 7√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, ये हो गया 49 इंटू 2 98, तो ये हो गया 98। तो इस तरह से हमारा जो सीरीज बन गया वो इतने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा √50, यहाँ पे आ जाएगा √72, फिर आ जाएगा √98 एंड सो ऑन इस तरह। तो स्टूडेंट ये पूरा आपको रूट वाला सवाल को भी ऐसे करके बनाना है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 12 नंबर भी हो गया। इसमें कोई स्टूडेंट, मुझे याद आ गया कि इसमें 11 नंबर में भी उनको बहुत छोटा सा पार्ट है, चलो मैं 11 भी बता देता हूं। 11 है a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4, a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4, तो ये हमारा एपी में नहीं है। कैसे नहीं है, तो हियर a इक्वल टू a, हमारा फर्स्ट टर्म हियर, मतलब कि फर्स्ट टर्म तो a ही है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, हियर फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, हियर फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, और जो d है कॉमन डिफरेंस a स्क्वायर माइनस a, तो ये a कॉमन ले लिए तो ये बन गया a माइनस 1। अगर फिर हम लेते हैं हम a क्यू माइनस a स्क्वायर, इनमें हम a स्क्वायर कॉमन लिए तो a माइनस 1, तो दैट इज डज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर a इंटू
ए डज नॉट इक्वल टू दिस, डज नॉट इक्वल टू दिस, तो सीधे तौर पर हम कह देंगे कि डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, नॉट सेम, हेंस it is not in AP, hence it is not in AP। ठीक है, अब हम लोग बस इसके जो लास्ट 3 पार्ट्स और हैं वो करके आज हम लोग स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि फिर हम लोग जो इसका टर्म वाला पार्ट है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में वो अच्छा रहेगा, फ्रेश मूड में आप लोग बैठोगे। सारा कंसेप्ट हमने देख लिया पूरी तरह से, इसके जितने भी फंडामेंटल्स थे, क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हमने देख लिया, कुछ जो हमारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस थे और 5.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से हमने देख लिया। अब जो टर्म वाला क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी के सहित में और आगे का बहुत ही एडिशनल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपने साइड से दूंगा और उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 13 नंबर। वो कहता है √3, √6, √9 ऐसे ही है, फिर √3, √6, √9, √12 डॉट 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 डॉट। तो ये यहाँ पे हमारा फिर से हियर a इक्वल टू √3, d इक्वल टू √6 माइनस √3, तो ये कुछ निकलेगा ही, ये इसको हम 2 into 3 कर सकते हैं, ठीक है। और √9 अभी हमारा फिर से 3 बन गया, तो 3 माइनस दिस वन, तो वो फिर ये हमारा √9 माइनस √6। तो अगर हम इसको √3 into √3 कह भी देते हैं तो, और इसको अगर हम √3 into √3 कहते हैं तो ये √9 हो गया, माइनस अगर इसको हम लोग 3 into 2 कहते हैं और √3 हम कॉमन भी ले लेते हैं तो यहाँ पे √3 माइनस √2 हो गया। सो बिल्कुल ये चीजें यहाँ पर भी फिर से अगर हम √3 into √2, इसको अगर हम √3 into 2 कहकर माइनस √3 हम अगर कॉमन लेंगे तो ये √2 माइनस 1, तो ये कतई बिल्कुल ये हमारा सेम नहीं है, हेंस या हियर d is not same, so it is not in AP, तो ये AP में नहीं हुआ, राइट। तो हमने 13 नंबर भी कर लिया। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है। 14th पार्ट जो है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। तो 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, ये 25, ये 49 डॉट 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 डॉट। तो हियर a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 25 माइनस 9 करेंगे 16 हो जाएगा, 49 माइनस 25 करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो नो, इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, राइट। और इसके बाद अब ये फिर आता है इसी तरह से 15 नंबर 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। तो ये आप लोग इसी तरह से बड़े आराम से निकाल लो, है ना। तो ये हो गया 125,
49 73 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से आप हियर a इक्वल टू 1 d और फिर d इक्वल टू 49 d इक्वल टू 25 minus 1 25 minus 1 that is 24 49 minus 25 that is 24 73 minus 49 that is 24 24। तो yes it is in AP। और जब आपका AP में आ गया तो इसके बाद अब हम लोग 4 टर्म के बाद में 5वां 6वां 7वां टर्म जो है 5th 6th 7th टर्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और ये फिर 5th टर्म हो गया a प्लस 4d यानी a है हमारा 1 प्लस 4 इंटू d हमारा कितना है 24 4 इंटू 24। तो ये हो गया 1 प्लस 96 तो ये हो गया हमारा 97। इसी तरह ये a प्लस 5d तो ये 1 प्लस 5 इंटू 24 तो 120 और ये हो गया 1 प्लस 120 तो 121। और ये A6 था और A7 को हम a प्लस 6 कहेंगे 1 प्लस 6 इंटू 24 तो ये आप इसमें से और 24 ऐड कर दो तो 145। ठीक है, तो इस तरह से वो हमारा सीरीज बन गया, वो हमारा पूरा टोटल सीरीज बन गया राइट, जो उसके लास्ट के 3 टर्म थे। तो आप लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से इसको समझा होगा है ना। तो मैं चाहता हूं कि अब जो नेक्स्ट क्लास है उसी में अगला एक्सरसाइज स्टार्ट हो, उनमें मैं आपको टर्म से रिलेटेड और उसका बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चंस वगैरह जो एग्जामिनेशन पॉइंट से अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं उन सारे क्वेश्चनों को पूरे अपने क्लास में कराने की पूरी कोशिश करूंगा, उन सारे क्वेश्चनों को जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपने एक ब्रीफ नॉलेज पूरा ले लिया, ठीक है। और कभी भी अगर स्टूडेंट आप लोग को कोई डिफिकल्टी होती है, जैसा मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, तो आप हमसे बेहिचक बिना हेजिटेशन के कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं, आपको आंसर कर सकूं। और मेरा जो नंबर है वो 9810843472 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा नॉर्मल कॉलिंग नंबर भी है। तो आप चाहें तो मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बताना है कि मैं देवघर से बोल रहा हूँ, आप हमारे समाज के हो, सोसाइटी के हो, है ना। ऐसे बहुत सारे और दूसरी जगह है, सबको तो बहुत मुश्किल है ये कर पाना। तो मैं देवघर से बोल रहा हूँ, इस स्कूल के बच्चे हूँ, तो आपका प्रोग्राम अटेंड करता हूँ सर, और मुझे यहाँ डिफ़िकल्टी हुई है तो मैं आपको उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू पेरेंट्स, टीचर्स, मेरे जितने भी देवघर फाउंडेशन के हमारे मित्रगण हैं, सबको मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। और फिर मेरा अगला क्लास थर्सडे को क्लास 12th का होगा, डिफरेंशिएशन पार्ट 3। और आप लोगों का 10th क्लास 11th क्लास का जो एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंटिन्यूएशन पार्ट है वो हम फिर से सैटरडे को आपके सामने लाइव आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। बिट्टू से